नमस्कार, मैं कविता अग्रवाल हिंदू वर्ष के महीने भाद्रपद की कृष्णा चतुर्दशी के दिन आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल जेसीडी टाइम्स पर। आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य कर्मियों और कोविड टीकाकरण कार्यक्रम के लाभार्थियों से संवाद किया। पीएम मोदी ने कहा, पूरी टीम ने बहुत काम किया है, बहुत बहुत शुभकामनाएं। 100 वर्ष की सबसे बड़ी महामारी में हिमाचल चैंपियन बनकर सामने आया है। पूरी एलिजिबल आबादी को पहली डोज लगा दी है और दूसरी डोज भी 1/3 आबादी को लग गई है। भारत आज एक दिन में 1.25 करोड़ टीके लगाकर रिकॉर्ड बना रहा है। योगी सरकार विरासत स्थलों का करेगी जीर्णोद्धार। योगी आदित्यनाथ सरकार केंद्र की स्वदेश दर्शन योजना के तहत उत्तर प्रदेश में विरासत स्थलों का सौंदर्यीकरण करेगी। विरासत स्थलों पर बुनियादी ढांचे में सुधार करने, आकर्षण बढ़ाने और पर्यटकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कुल 33 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। पंजशीर में तेज हुआ संघर्ष। पंजशीर में तालिबान को कड़ी टक्कर दे रहे नेशनल रेजिडेंस फ्रंट का कमांडर और एनआरएफ के प्रवक्ता फहीम दश्ती की तालिबान में जंग में मौत हो गई है। फहीम दश्ती के साथ ही पंजशीर के एक और ताकतवर जनरल अब्दुल वदौद जारा की भी मौत हो गई। फहीम दश्ती की मौत एनआरएफ के लिए बहुत बड़ा झटका है। तालिबान का कहर। अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद दिनों दिन तालिबान लड़ाकों का कहर आम लोगों पर बढ़ रहा है। तालिबान लड़ाकों ने घोर प्रांत की राजधानी फिरोजकोह में एक गर्भवती महिला पुलिसकर्मी को उसके परिवार के सामने गोली मार दी। जब हमला हुआ तब वह 6 महीने की गर्भवती थी। उसका चेहरा बुरी तरह से क्षत विक्षत कर दिया गया था। इसके बाद से इलाके में तालिबान को लेकर और आतंक फैल गया है। तालिबान की तुलना आरएसएस से कर घिरे जावेद अख्तर। गीतकार और फिल्म लेखक जावेद अख्तर ने हाल ही में दिए गए अपने बयान में तालिबान की तुलना आरएसएस से की है। जावेद अख्तर का ये बयान भारतीय जनता पार्टी को पसंद नहीं आया। भाजपा नेता राम कदम ने कहा है कि जब तक जावेद अख्तर आरएसएस और विहिप की तुलना तालिबान से करने वाले अपने हालिया बयानों के लिए माफी नहीं मांगेंगे, तब तक अख्तर की फिल्में देश में नहीं दिखाई जाएंगी। वायुसेना के प्लेन से नेशनल हाईवे पर लैंडिंग करेंगे राजनाथ और गडकरी। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी इस हफ्ते भारतीय वायुसेना के प्लेन से राजस्थान के बाड़मेर स्थित नेशनल हाईवे पर लैंडिंग का मॉक ड्रिल करेंगे। वे इस मॉक ड्रिल के जरिए देश में नेशनल हाईवे पर बनाई गई पहली 3.5 किलोमीटर लंबी एयर स्ट्रिप का उद्घाटन करेंगे। जम्मू में स्थापित हुआ एक्स बैंड डॉपलर। जम्मू में मौसम के सटीक पूर्वानुमान के लिए अति आधुनिक एक्स बैंड डॉपलर रडार व जीपीएस आधारित उपकरण पायलट सोंडे का जम्मू के मौसम विभाग में उद्घाटन करने के बाद विचार व्यक्त करते हुए जितेंद्र सिंह ने कहा कि अब जम्मू भी विज्ञान के क्षेत्र में उन्नति का हिस्सा बन गया है। नई तकनीक से अगले 3 घंटों में आंधी, तूफान, बादल फटने, बाढ़ जैसे हालात के बारे में पूर्वानुमान लगाया जा सकेगा। ऐसे में पूर्वानुमान लगने से लोगों को समय रहते तैयारी करने व सचेत करने का समय मिल सकेगा। हिसार के नलवा में देश भर से आई लड़कियों द्वारा एक लाडो महापंचायत आयोजित की गई। लड़कियों ने कहा कि जब लड़कों की शादी की उम्र 21 है तो लड़कियों की 18 क्यों। इस पंचायत में कई फैसले लिए गए, जैसे लड़कियों की विवाह की उम्र 18 से बढ़ाकर 21 साल की जाए, बाल विवाह करने वालों के खिलाफ 2 साल की सजा की बजाय 3 साल की सजा और 5 लाख रुपए तक का जुर्माना किया जाए। पंचायत में लिए गए इन फैसलों को सरकार को भेजा जाएगा। आइए नजर डालते हैं आज के इतिहास पर। सन 522 में समंदर के रास्ते पृथ्वी का पूरा चक्कर लगाने वाला पहला जहाज विक्टोरिया आज ही के दिन स्पेन लौटा था। 1972 में हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के दिग्गज उस्ताद अलाउद्दीन खान का हुआ था निधन। आज ही के दिन डी सुब्बा राव ने 2008 में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का कार्यभार संभाला। तो ये थी आज की सुर्खियां। यूं ही बने रहिए हमारे साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर हाजिर होंगे ऐसे ही ताजा अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।